जे मेंस का एक और क्वेश्चन जो कॉम्प्लेक्स नंबर से है। ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में दे रखा है अल्फा बीटा रूट्स दे रखे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए और बी अननोन दिख रहा है हमें, और मेंशन्ड है कि इमेजिनरी पार्ट अल्फा इज लेस देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ बीटा। और उसके बाद में पी एन दे रखा है अल्फा टू द पावर एन माइनस बीटा टू द पावर एन। फिर P3 दे रखा है, P4 गिवन है, P5 गिवन है, P6 गिवन है, और हमसे पूछा है अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 का मॉड। तो अगर हम इस चीज़ को देखें, Pn हमारे सामने है, उसके बाद P3 गिवन है, P4 गिवन है, P5, P6। तो इसको देख के क्लियरली एक अप्रोच हमारे मन में बन रही होगी कि हम शायद यहाँ पर न्यूटन फार्मूला लगाने की कोशिश करें। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे सामने है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं P6, P5 और P4 को यूज़ करता हूँ तो मैं एक चीज़ तो लिख सकता हूँ कि P6 माइनस ए इंटू P5 माइनस बी इंटू P4 इज इक्वल टू 0। और इसी तरह से अगर मैं P5 से चलूँ तो P5 माइनस ए इंटू P4 माइनस बी इंटू P3 इज इक्वल टू 0। अब ये दो इक्वेशंस हमारे सामने आ गई और P6, P5, P4, P3 हमें गिवन है। तो मैंने इसको लिखा 45 रूट 7 आयोटा माइनस ए टाइम्स P5 है 11 रूट 7 आयोटा, और माइनस बी इंटू P4 है माइनस माइनस प्लस 3 रूट 7 आयोटा इज इक्वल टू 0। और सेकेंड इक्वेशन अगर हम देखें तो P5 से स्टार्ट करना है, तो 11 रूट 7 आयोटा माइनस ए इंटू P4 है माइनस माइनस प्लस 3 रूट 7 आयोटा, और माइनस माइनस प्लस बी इंटू माइनस 5 रूट 7 था, तो कितना आ जाएगा 5 रूट 7 आयोटा इज इक्वल टू 0। और यहाँ से अगर मैं रूट 7 आयोटा कैंसिल आउट कर दूँ, रूट 7 आयोटा, तो फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास में 11a माइनस 3b इज इक्वल टू 45। और इसी तरह से अगर सेकंड इक्वेशन से रूट 7 आयोटा हटाएं तो ये बन रहा है 3a प्लस 5b इज इक्वल टू माइनस 11। ये दो इक्वेशन हमारे सामने बन गई, और इससे हमें दिख रहा है कि हम a और b की वैल्यू बड़े आराम से फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 55a माइनस 15b इज इक्वल टू 45 इंटू 5, ये बनेगा 5 225। और सेकेंड इक्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बनेगा 9a प्लस 15b इज इक्वल टू माइनस 33। दोनों को ऐड करें अगर तो ये बन रहा है 64a इज इक्वल टू 192। यहाँ से a बन रहा है मेरे पास में 3, और a अगर 3 है तो 9 प्लस 5b इज माइनस 11, b आ जाएगा माइनस 4। अब a और b हमने फाइंड कर लिया, हमें पता करना है अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 का मॉड। इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये हमें पता करना है। और इसको अगले स्टेप पे लिख देता हूँ मैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसका मॉड हमें पता करना है। अब अल्फा प्लस बीटा है सम ऑफ रूट्स, जो कि कितना आ जाएगा a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है माइनस b। तो यहाँ पर अगर मैं रख देता हूँ अल्फा प्लस बीटा की जगह आ जाएगा 9 माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट है जो कि कितना है माइनस b, तो यहाँ से आ जाएगा 4। इसका हमें करना है स्क्वायर माइनस 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट 4 का स्क्वायर, और इसका मॉड लेना है, ये बन रहा है हमारे पास में 9 माइनस 8 1 माइनस 32 का मॉड, कितना बनेगा ये 31 आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन जो न्यूटन्स पर बेस्ड था और कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन कहा जाएगा।